दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हो और एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर आपको बायर मिल जाता है तो बायर को प्राइस कोटेशन आपको कैसे भेजनी है, और अगर आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हो तो किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, जिसको हम कहते हैं कंपनी प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी ईमेल में अपनी कंपनी की प्रोफाइल बतानी बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपकी कंपनी की वेबसाइट की डिटेल्स आ गई, आपके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं उसकी डिटेल्स आ गई, और आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप डील करते हो और कितनी मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी में आप डील करते हो। तो दोस्तों ये डिटेल आपको बतानी बहुत जरूरी है, उससे कि बायर को ये पता रहेगा कि वो जिस भी सेलर से डील कर रहा है, यानी कि आपसे डील कर रहा है, तो भविष्य में अगर उसको बड़े मोटे ऑर्डर्स की जरूरत पड़ी तो क्या आप उसको अवेलेबल करा पाओगे या नहीं करा पाओगे, तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वो ये है कि आप जो है कौन सी पेमेंट टर्म में डील करोगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर देना है कि आप कौन सी सेफ एंड सिक्योर पेमेंट टर्म्स में डील करोगे। ज्यादातर लोग एलसी में ही डील करते हैं, और अगर दूसरी पेमेंट टर्म्स में अगर आप डील करने जा रहे हो तो उसके भी अलग कंडीशंस होते हैं। तो उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपको डिटेल में एक एक चीज समझाते हैं कि आप कौन सी पेमेंट टर्म में डील कर सकते हो और कैसे आप अपनी पेमेंट को सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, वो ये है प्राइसिंग टर्म। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बायर को कौन से इनको टर्म में प्राइसिंग देना चाहते हो। वो एक्स वर्क्स भी हो सकती है, एफओबी भी हो सकती है, या कोई और इनको टर्म भी हो सकती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके उसको प्राइसिंग देनी है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ईमेल के समय ये जरूर मेंशन करनी है, जब भी प्राइसिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको एक नोट डालना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आज तक का है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डॉलर का प्राइस आप देखते हो तेजी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। हर मिनट का, हर सेकंड का डॉलर का रेट अलग है। अब आपने रेट कोट कर दिया आज के हिसाब से। मान लीजिए डॉलर का रेट अभी 73 रुपए चल रहा है, और जब बायर का रिप्लाई आया 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या कभी भी आया, शायद 5 दिन बाद भी आ जाए, शायद 2 दिन बाद भी आ जाए, तब डॉलर का रेट अगर ये ना हुआ तो आप क्या करोगे। डॉलर का रेट अगर 73 रुपए से 80 रुपए का हो गया, या अगर मैं कहूं नीचे चला गया, तो दोनों ही सूरतों में आपको घाटा है। अब इस घाटे को कवर कैसे करना है, तो आपको सारा तरीका हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी हम सिखाते हैं कि प्राइस को हेज कैसे करना है, प्राइस को सिक्योर कैसे करना है, जिससे कि आपको कोई भी घाटा ना हो। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इंस्पेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फूड प्रोडक्ट में खास तौर पे डील कर रहे हो तो आपको इंस्पेक्शन करा के देनी बहुत जरूरी होती है। अब अगर आप डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के बायर को टारगेट कर रहे हो। देखो, अगर इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे कि आपकी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वो आपसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जरूर मांगेंगी, और वो हो सकता है आपसे वो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगे। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि आप डोमेस्टिक इंस्पेक्शन करा के दोगे या इंटरनेशनल इंस्पेक्शन करा के दोगे। तो दोस्तों इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डोमेस्टिक इंस्पेक्शन की कॉस्ट बहुत ही कम आती है, मतलब बहुत ज्यादा कम आती है, लेकिन अगर बायर आपको कहता है कि उसे इंटरनेशनल इंस्पेक्शन करानी है तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो वो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो कॉस्ट कौन बियर करेगा। उसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप बायर को बोलो कि बायर बियर करे इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अगर वो चाहता है तो, नहीं तो आप प्रोडक्ट वैल्यू में उसको ऐड कर दो उस इंटरनेशनल इंस्पेक्शन की कॉस्ट को। और लास्ट में जाते जाते जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है पोर्ट डिटेल्स। जी हाँ, आप कौन से पोर्ट से अपने बायर को माल भेजोगे। क्या वो सी पोर्ट होगा, क्या वो ड्राई पोर्ट होगा, या वो एयरपोर्ट के थ्रू बाय एयर कार्गो के थ्रू आप भेज रहे हो। तो आपको ये सारी चीजें कोटेशन में मेंशन करनी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बायर को कोटेशन भेजोगे तो बायर भी इंप्रेस होता है, उसको भी लगता है कि वो किसी प्रोफेशनल सेलर से, यानी कि प्रोफेशनल एक्सपोर्टर से डील कर रहा है, किसी प्रोफेशनल कंपनी से डील कर रहा है, तो इंप्रेशन अच्छा आप ही का पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं।